मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे प्रॉफिट लॉस, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। आज इसमें हम जहां तक देखे थे उसके आगे एक महत्वपूर्ण टाइप का प्रश्न देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है एक व्यापारी 200 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, जिसमें से वह 50 किलोग्राम गेहूं को 20% लाभ पर तथा शेष गेहूं को 10% हानि पर बेचता है। आपको बताना है उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक तरीके से देखते हैं। इसमें पहला तरीका हमारा होगा, इसमें बेसिक तरीका होगा। इसमें कह रहा है एक व्यापारी है, उसके पास जो है टोटल गेहूं है 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम गेहूं को इसमें से दो भाग बन रहा है। एक भाग बन रहा है आपका 50 किलोग्राम का। तो अगर एक भाग 50 किलोग्राम का है 200 किलोग्राम में, तो दूसरा भाग क्या होगा, इसमें से पूरे में से इसको निकाल देंगे। तो आप यहाँ पे हमको बताएंगे कि दूसरा भाग हो जाएगा 200 माइनस 50 बराबर कितना आ जाएगा, 150। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इतना समझने के बाद आप हमको बताइए, इसमें कह रहा है कि 50 किलोग्राम को 20% लाभ पर बेचता है। ये है आपका 50 किलोग्राम, इसको 20% लाभ पे बेचता है, मतलब इसका 120% लेता है। ये चीज आप शुरू से अगर देख रहे होंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसका 120% लेता है। आपसे कह रहा है कि शेष गेहूं को 10% हानि पे बेचता है। तो शेष गेहूं ये है, इसको 10% हानि मतलब इसको 90% पे बेचता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टोटल जो 200 किलोग्राम गेहूं की बात कर रहा है, इसी को हम मान ले रहे हैं कि 200 रुपए का है। तो यहाँ से चीजें अभी आपकी आसान हो जाएंगी। यहाँ पे हम मूल्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि दाम बढ़ेगा घटेगा किसका, मूल्य का। हानि या लाभ किस पे होगी, मूल्य पे होगी। ठीक। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 200 रुपए का है, इसी 200 पे हम मान के चल रहे हैं। इसका दो भाग हमने बना लिया। तो यहाँ जो पहला भाग रहा होगा वो 50 रुपए का हो जाएगा, और दूसरा जो भाग बनेगा वो 150 रुपए का हो जाएगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो हम निकाल लेते हैं कि बाद में उसका कितना रुपया बनेगा। चलिए, यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60 रुपया। ये आपका क्या होगा, यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होगा, 15 नौइया क्या होगा, 135 होगा। आप हमको बताइए, बाद में जब वो बेच रहा है तो पहले भाग का 60 रुपया पाया और दूसरे भाग का 135 रुपया पाया। दोनों को अगर हम जोड़ें तो टोटल हमारा हो जाएगा 60 30 90, 195। टोटल हमारा कितना आ गया, 195 रुपया आ गया। आप हमको यहाँ पे ये बताइए, उसके पास 200 रुपए का गेहूं था, बाद में 195 रुपया पा रहा, तो उसको हानि हो रही, कम पा रहा है। तो हानि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत बराबर हानि, हानि बताइए 200 से 195 पा रहा है, तो उसको हानि 5 रुपए की हो रही है। तो ये हो गया आपका 5 बटे हानि कहाँ से हो रही है, 200 से। 200 गुणे का 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुआ। ये आ गया आपका 5/2। इतना प्रतिशत, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 सही 1/2%। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आ गया, 5/2। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ये आ गया आपका 5/2। इसी को हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2%। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये इतना आपका क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो 5/2 आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है इशू, इसको हम इधर अगर करना चाहें तो ये 5/2 जो है इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 दूनी 4, 2 सही 1/2%। इतने की क्या हो जाएगी, इतने की हानि हो जाएगी। ये आपका बेसिक तरीका हो गया, यहाँ से आप प्रश्न को कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, चलिए हम दूसरे तरीके की बात करेंगे। जब किसी चीज को दो भागों में बांटा जाएगा तो उसके लिए एक फार्मूला हम बताएंगे।
जहां से आपके प्रश्न क्या होंगे, आसानी से हो जाएंगे। चलिए उस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभी, जिससे क्या है कि हमारा चीजें हमारी क्लियर रहें, चीजें हमारी क्या रहें, क्लियर रहें। चलिए दूसरा तरीका हमारे पास ये है, हम बात करें। देखिए जब भाग में बांटा जाएगा तो इसके लिए एक आपको ट्रिक चाहे समझिए चाहे फार्मूला समझिए, n1x1 प्लस n2x2, n2x2 बराबर n1 प्लस n2, उसके बाद x, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हमको जानना होगा n1 और n2 क्या है, x1 x2 क्या है। तो n1 जो है आपका, ये पहला भाग है, ये पहला भाग है। n2 आपका क्या है, ये आपका दूसरा भाग है, दूसरा भाग है। और x1 x2 क्या है, ये लाभ या हानि जो हो रहा होगा, लाभ या हानि पहले पे हो गया, ये आपका दूसरे पे लाभ और हानि हो जाएगी, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और जो x होगा, ये आपका होगा पूरे व्यापार में, ये आपका पूरे व्यापार का लाभ या हानि हो जाएगी, लाभ या हानि। अब आशा करते हैं ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर हम चीजों को करना चाहें तो चलिए शुरू करते हैं। 200 किलोग्राम उसके पास गेहूं था, तो उसमें पहले एक भाग 50 की बात कर रहा है, इसका मतलब n1 आपको दिया गया है 50, उसको 20% लाभ पे बेच रहा है, मतलब x1 आपका हो गया 20। लाभ हो रहा तो हम प्लस का साइन लेंगे, अगर हानि होगी तो हम माइनस का साइन लेंगे। ये हो गया प्लस n2, n2 का मतलब दूसरा भाग। 200 किलोग्राम से पहला भाग आपका 50 हो गया, तो दूसरा भाग कैसे निकालेंगे, 200 में से 50 को घटा देंगे, तो दूसरा भाग n2 हमको मिल जाएगा 150। शेष गेहूं को 10% हानि पे बेच रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, हानि के लिए आप माइनस साइन रखेंगे, हानि का मतलब कमी, तो वहां पे साइन माइनस का रखेंगे, बराबर n1 प्लस n2, पूरा जो भाग बन रहा है वो कितने का है, 200 का। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस पे x% का लाभ, यही हमको पूरे व्यापार का लाभ हानि बताना है, मतलब हमको x निकालना है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 1000 हो गया। और ये हो गया आपका, यहाँ माइनस गुणे प्लस, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो आपका ये आएगा 1500 बराबर क्या, 200 यक्स। अब यहाँ पे आप देखिए एक माइनस एक प्लस घट जाएगा तो आएगा 500, साइन माइनस रहेगा, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, और 200 इधर भाग कर देगा, बराबर यक्स। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये बराबर आ गया आपका माइनस का 5/2%। इसी को आप 2 सही 1/2% लिख सकते हैं। ये माइनस साइन आपको बता रहा है कि पूरे व्यापार में क्या होगी, हानि होगी। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको डाउट वाली स्थिति नहीं होगी। चलिए इस प्रश्न के बाद अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेंगे, वहां से चीजों को फिर से समझेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न पे बात करेंगे, और एक एक चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझते हुए चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक दुकानदार अपने 40% स्टॉक को 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है। आगे इसमें कह रहा है दूसरे स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, दूसरे स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा
कि उसे पूरे व्यापार में 20% का लाभ हो। ये आपका प्रश्न है। अब देखिए, अब हम आपको शुरू से बता रहे हैं, आप उसकी समझ बनाइए। कोई भी टॉपिक है, मैथ आपका ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप समझ बना लेंगे तो आपको कहीं पर कोई चीज ना तो याद करनी है ना रटनी पड़ेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है एक दुकानदार अपने 40% स्टॉक को 10% हानि पे बेचता है। दूसरे स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचेगा कि उसे पूरे व्यापार में 20% का क्या हो, लाभ हो। ये हमारा प्रश्न है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पहले बेसिक तरीके से देखेंगे। उसका स्टॉक जो है, कुछ है, स्टॉक को हम मान लेते हैं उसका स्टॉक 100 का है, या कोई वस्तु या सामान है उसका स्टॉक हमने मान लिया 100 किलोग्राम का है। 100 किलोग्राम का स्टॉक है तो 40% स्टॉक को 10% हानि पे बेचता है। 40 अगर पूरा 100 है तो इसका 40% क्या होगा, 40 होगा। इसको 10% हानि पे बेचता है। 10% हानि पे बेचने का मतलब हो गया कि इसका कितना ले रहा हो, 90% ले रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा स्टॉक बच कितना रहा है इसको हम देखेंगे। 100 में से एक स्टॉक 40 का हो गया तो दूसरा कितना होगा, 100 माइनस 40, ये आएगा आपका 60। कह रहा है इसको कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे दूसरे स्टॉक को। तो कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे हमको पता नहीं है, हम मान लेते हैं x% लाभ पे बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे कि जो पूरा हमारा व्यापार है उसमें 20% का क्या हो, लाभ हो। अब यहाँ पे समझिए, पूरा व्यापार का मतलब ये आपका पहला व्यापार, ये दूसरा व्यापार, तो दोनों को अगर आप जोड़ें तो पूरा व्यापार हो गया। उसमें 20% का उसको लाभ बनाना है। मतलब पूरा अगर पहले 100 किलोग्राम था तो बाद में उसको कितना बनाना है, 20% ज्यादा, मतलब 120 बनाना है। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे इसको अगर हम बढ़ाएंगे, दो जीरो कैंसिल, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, ये हो गया आपका 4 नवाई 36 प्लस 3x/5 बराबर 120। ये 36 इधर जाएगा तो घट जाएगा। 3x/5 बराबर 120 में से आप 36 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 84। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 अठे 24, 5 इधर गुणा करेगा, यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा 28 पंचे 140। x का मान कितना मिल गया, 140 मिल गया। अब यहाँ पे आपको x का मान मिल गया 140। अब बताइए यहाँ पे x है क्या, x आपका वह संख्या है जो जितना ये बढ़ रहा है वही चीज है। अब देखिए जैसे इसको हम 100% मान के 10 घट रहा था तो इसको 100 में से 10 घटा दिए, तो जो 100 में बढ़ेगा या घटेगा वही यहाँ पे x होगा। तो यहाँ पे बताइए ये 100 से कितना बढ़ रहा है, 140 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 100 से 140 हो रहा है। तो यहाँ बताइए, यहाँ से अगर आपको ये बताना हो कि इसको कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना पड़ेगा तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 40। यहाँ से 40%, ये 100 से ज्यादा है 40, तो ये 40% जो आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, डाउट वाली स्थिति ना रहे। यहाँ पे यक्स जो माने हैं हम, यक्स क्या है, यक्स आपका 100 से जितना घटेगा या जितना बढ़ेगा वही है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम कोई कुछ मानते तो ये क्या है, 10% की हानि हो रही थी तो 100 से 10 कम हुआ। यहाँ पे ये 100 से जितना ज्यादा बढ़ेगा वही आपका क्या होगा, यक्स होगा। तो 100 से 140 हो रहा है, मतलब बढ़ कितना रहा है, 40। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है तो आपका आंसर हो जाएगा 40। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम एक बार दूसरा जो तरीका बताएं वहां से करते हैं। n1 प्लस n2 बराबर n1 प्लस n2 और पूरे का क्या x, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे पहला भाग बताइए, अगर हम पूरा 100 मान के चलें पहला भाग हमारा 40 हो गया।
इसको 10% हानि पे बेच रहा है। ये आपका हानि या लाभ है x1 x2। तो हानि के लिए हम यहाँ पे -10 रखेंगे, उसके बाद प्लस। दूसरा भाग कितने का होगा? पूरे भाग को अगर हम 100 माने तो एक भाग अगर 40 हो गया तो दूसरा आपका 60 होगा। इसको कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे ये आपको बताना है। n1 प्लस n2 ये संपूर्ण भाग हो गया, तो यहाँ पे संपूर्ण भाग की अगर बात करें तो ये 100 हो जाएगा गुणे यक्स आपका क्या है? पूरे व्यापार में होने वाला क्या है? पूरे व्यापार में होने वाला लाभ। आपको दिया गया है कि पूरे व्यापार में 20% का लाभ हो रहा है, मतलब ये आपका यक्स है। तो यहाँ पे आप रखेंगे यक्स के जगह पे 20। ये आपको समझ में आ रहा होगा। n1 प्लस n2 हो गया गुणे आपका ये हो गया। चलिए इसको हम लोग बढ़ाते हैं। यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस, यहाँ ये माइनस साइन आएगा। प्लस 60 गुणे x2 बराबर, ये आपका गुणा करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 400 उधर जाएगा तो जुड़ेगा, तो जोड़ देते हैं। 400 अगर 2000 में जुड़ेगा तो ये 2400 हो जाएगा। तो 60 गुणे x2 बराबर 2400। काटेंगे 0, 6 चौक 24। ये आ गया आपका 40। यही आपका x2 हो जाएगा 40%, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम और प्रश्नों को लेते हैं और एक एक चीजों को समझते हैं। ये हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक व्यापारी अपने 3/8 भाग स्टॉक का, एक व्यापारी, क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने स्टॉक का 3/8 भाग खराब हो जाने के कारण, खराब हो जाने के कारण 24% हानि पर बेच देता है। 24% हानि पर बेचता है या बेच देता है, बेच देता है। आगे इसमें क्या कह रहा है? आगे इसमें कह रहा है दूसरे स्टॉक को कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। दूसरे स्टॉक को, दूसरे स्टॉक को कम से कम, कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, लाभ पर बेचेगा, बेचेगा कि उसे, उसे पूरे व्यापार में, पूरे व्यापार में कोई हानि ना हो, कोई हानि ना हो। ये आपका प्रश्न है। एक बार हम प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद हम चीजों को बढ़ाएंगे। एक व्यापारी अपने स्टॉक का 3/8 भाग खराब हो जाने के कारण 24% हानि पर बेच देता है। ये आपका हो गया। दूसरे स्टॉक को कह रहा है कम से कम कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा कि उसे पूरे व्यापार में कोई हानि ना हो। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि पूरे व्यापार में उसको ना तो लाभ हो रहा है, ना ही हानि हो रही है। अब हम लोग प्रश्न को बढ़ाते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिक तरीके से देखते हैं। स्टॉक है उसका, देखिए स्टॉक अब की बार भाग की बात कर रहा है, तो संपूर्ण को हम एक भाग मान लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने मान लिया उसके पास कोई वस्तु या कोई चीज रही होगी, उसका एक भाग रहा होगा। इसको ये दो भागों की बात कर रहा है। इसमें पहला भाग है उसका 3/8। अभी देखिएगा आपका क्लियर होगा। पहला भाग हो गया 3/8 हो गया। अब आप बताइए पहले भाग को 24% हानि पे बेच रहा है,
इसको 24% हानि पे बेच रहा है, तो 100 में से आप 24 घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, 76। इसका मतलब इसको 76% पे बेच रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा भाग कैसे निकालेंगे, जो पूरा एक भाग है इसमें से इसको निकाल देंगे। तो दूसरा भाग हमारा बनेगा, पूरे एक में से 3/8 को आप निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 5/8। ये आपका पहला भाग है, ये आपका दूसरा भाग है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है दूसरे भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे पूरे व्यापार में कोई लाभ या हानि ना हो। अब यहाँ पे देखिए, हम मान लेते हैं इसको x% पे वो बेचेगा, तो उसको पूरे व्यापार में कोई लाभ या हानि नहीं होगी। पूरे व्यापार में उसको कोई लाभ हानि नहीं होगी, मतलब जितना शुरू में था उतना ही प्राप्त होगा। मतलब अगर थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, अभी अगले लाइन में इसको हम समझाएंगे आपको। इसको आप करेंगे अगर 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 19, और तो ये कटेगा नहीं, और ये आपका हो गया 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, ये आ गया आपका 20। पूरे व्यापार, ठीक है। तो ये हो गया आपका 19×3 = 57/200। उसके बाद प्लस ये आपका यहाँ पे बना यक्स अपान, ये हो जाएगा कितना, ये आपका 8 दूनी 16, 160। ठीक है। अब बताइए, कह रहा है जो पूरा व्यापार है उसमें कोई हानि उसको या लाभ ना हो। मतलब बाद में भी अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 1 बनेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पूरे व्यापार में ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आपका होगा, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम की अगर हम बात करें, या इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ बना रहने देते हैं, थोड़ा एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। ये आपका 5/8 है, ये आपका 100 है। ये 5 बटे क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 5/800। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको प्राप्त होगा 800। 2 चौक 8, ये 4 गुना हुआ है, 4 गुना इसको भी करेंगे तो 4 सते 28, और 4 पंचे 20, और 2 22। उसके बाद प्लस का ये 5x बराबर 1। ये 800 इधर गुणा करेगा। चलिए हम लोग करते हैं। 800 जब आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 800। 800, चलिए 5x बराबर 800, ये इधर जाएगा, ये 228 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप हमको बताइए, ये फिर क्या करेगा, 5 इधर भाग करेगा, x बराबर, इसको घटाने पे कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 2 गया 5, 572/5। यक्स का मान कितना आ गया, 572/5, 572/5, 572/5 आ गया। अब इसको हमको देखना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से जितना ज्यादा होगा, अभी हमने पिछली वीडियो में समझाया था आपको, एक बार हम पुनः आपको समझा देते हैं। यहाँ पे जो x% की इसमें बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे बढ़ाने के लिए हम 100 में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जो x का मान आया है, ये 100 से जितना ज्यादा होगा वही उतना क्या हुई होगी, वृद्धि हुई होगी। मतलब ये 100 से कितना ज्यादा इसको निकालना है, तो इसमें से हम 100 क्या करेंगे, घटा देंगे। 100 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। कोई चीज आपको रटनी नहीं है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, हो सकता है आपको नीचे ना दिखे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 572/5 में से 100 को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ घटाएंगे तो एलसीएम आ गया 5, और 500 यहाँ हो जाएगा, और ये 572 में से आप 500 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 72/5%। इसी को हम लिख सकते हैं 14×5 = 70, 14 सही 2/5%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हमने कैसे किया है एक बार हम फिर आपको समझाएंगे, कोई चीज आपको रटनी ना पड़े।
यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ जब भाग हमने बनाया, अगर वो घट रहा था तो हमने 100 में से घटा दिया, वही हमारा क्या हुआ, उतना प्रतिशत हो गया। यहाँ पे दूसरा वाला भाग बढ़ रहा था, तो 100 से जितना ज्यादा अगर बढ़ेगा तो 100 में उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ से इसको बढ़ाने के बाद यक्स का मान हमको इतना प्राप्त हो रहा है। इतना प्राप्त होने का मतलब ये 100 से जितना ज्यादा होगा वही तो यक्स में बढ़ाया, वही तो बढ़ाया गया होगा। ये आपका 100 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है इसके लिए कैसे निकालेंगे, इसमें से 100 को निकाल देंगे और जो आएगा हमारा वही क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका हमारा क्या है, n1 x1 प्लस n2 x2 बराबर n1 प्लस n2, उसके बाद x। पहला भाग हमारा क्या है, 3/8। इसको क्या हो रहा, हानि पे बेचा जा रहा, तो माइनस का 24 प्लस दूसरा भाग कितना बनेगा, पूरा एक भाग मान के उसमें से 3/8 घटा देंगे। दूसरा भाग 1 - 3/8 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 5/8। ये दूसरा भाग हो गया। इसको आपको निकालना है दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे। अब n1 प्लस n2 ये आपका पूरा एक भाग है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यक्स आपका क्या होता है, पूरे व्यापार में होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत। यहाँ पे आप बताइए यक्स का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पूरे व्यापार में ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको काटेंगे तो 8 तिरिक 24, 3 तिरिक का क्या होगा 9। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे आपका प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। उसके बाद प्लस, इसको आप बढ़ाएंगे तो ये हो गया 5x2/8। ये बराबर के उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 5x2/8 बराबर, ये 9 उधर गया प्लस हो गया। अब ये क्या होगा, 8 9 72 और 5 इधर भाग कर देगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा x2 बराबर 72/5। इसी को लिख सकते हैं 5 एकन्नम। आप यहाँ देखिए 5 एकन्नम 5, 2 7 22 हुआ, 5 चौक 20, 2 22 14 सही 2/5%। ये जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बेसिक भी हो गया और जो उस तरह से कॉन्सेप्ट है वो भी आपका प्रश्न हो गया। चलिए आपको जो बताया जा रहा है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, चीजों को इस तरह समझिए, कोई भी प्रश्न बनता आपको कोई समस्या ना आए। ठीक, चलिए यहाँ पे देखेंगे, अगर आप 3 भाग बन रहा है, यहाँ पे क्या क्या भाग बन रहा है, 3 भाग बन रहा है, तो इस पे हम एक बार बात करते हैं। यहाँ देखिए, अपने स्टॉक का 20% स्टॉक है, उसका 20% वो 10% के लाभ पे बेचता है, और 30% स्टॉक को 20% हानि पर बेच देता है। आपको बताना है कि वह शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा कि उसे पूरे व्यापार में 20% का लाभ हो। ये आपका प्रश्न है। अब देखिए दोनों तरीके आपको बताए गए हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तरीके जो कॉन्सेप्ट है हमारा, 3 भाग हो रहा है और प्रतिशत की बात कर रहा है, तो पूरे को हम 100 मान लेते हैं। यहाँ पे जो पहला भाग है वो 20% स्टॉक की बात कर रहा है, तो 100 का 20% होगा 20। इसको क्या कह रहा है, 10% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब इसका कितना ले रहा है, 110%। दूसरा भाग क्या होगा, 30% स्टॉक को 20% हानि पे बेचता है, तो इसका 30% कितना होगा, 30 होगा। इसको 20% हानि पे बेचता है, मतलब इसका लेता कितना है वो, 80%। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा स्टॉक कितना बनेगा, पूरा 100 था, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 30, 30 20 50। इसका मतलब तीसरा वाला स्टॉक कितने का होगा, 100 में से आप 50 घटाएंगे तो ये 50 आएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है इसको कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे, तो इसको हम मान लेते हैं इसको x प्रतिशत पे बेचता है, और उसके बाद जब तीनों को बाद में हम मिला रहे हैं तो उसके पूरे व्यापार में उसको कितने का लाभ प्राप्त कराना है, 20% का। मतलब इसको अगर आप तीनों को जोड़ें तो आपको पाना कितना है, 120। पूरे व्यापार में उसको 20% का क्या कराना है, लाभ कराना है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको बढ़ाते हैं, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया आपका 22, ये हो गया आपका 8 तिरिक 24 बराबर 50। यहाँ पे हम काट देते हैं, प्लस
50 51 50 दूना 100, यक्स बटे 2 बराबर 120। 24 और 22 ये आपका हो जाएगा 46, और 46 यहाँ पे आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 26 4 30, आपको मिलेगा यक्स बाई 2 बराबर, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये आपके जुड़ने के बाद आएंगे 46, ये 46 उधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो आपको मिलेगा 74। कितना मिलेगा? 74। इसको अगर आप गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यक्स बराबर 74 दूना हो जाएगा 148। अब 148 जो आ रहा है, आप हमको बताइए 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बताएंगे 48 ज्यादा है। तो जितना 100 से ज्यादा होगा वही लाभ का प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे आपको ये 100 से ज्यादा है 48, तो 48% जो आया है इतने लाभ पे उसको बेचना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप फार्मूला वाला जो हम आपको बताए हैं n1x1 प्लस n2x2, जितने भाग की बात करेगा उतना जो है हम लोग भाग बना लेंगे, बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3, उसके बाद ये आपका पूरा यक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर बात करें, पहला स्टॉक आपका 20 का है तो n1 आपका 20 हो गया, x1 लाभ कितने का है? 10 का। दूसरा भाग आपका 30 का है, इसको हानि पे बेच रहा माइनस का 20। तीसरा भाग कितना बनेगा? पूरे भाग में से दोनों को घटाएंगे तो 50 हुआ, और इसको कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे ये आपको निकालना है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये पूरा n1 प्लस n2 प्लस n3 पूरा टोटल कितना है? 100 है, 100 मान के हम चल रहे हैं, तो ये आपका 100 हो गया। इसमें कितना पूरे में लाभ कराना है? 20% का। यक्स क्या है? पूरे व्यापार में लाभ है, ये हो गया आपका। यहाँ से x3 आपको निकालना है, तो ये हो गया आपका 200, और ये हो गया 3 दूनी 6, लेकिन साइन यहाँ पे आपका माइनस का हो जाएगा, प्लस 50 यक्स 3 बराबर, ये आपका हो गया 2000। ये आप बताइए यहाँ पे क्या होगा? 200, ये है आपका 600, तो ये आ गया -400, -400 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, आपका +400 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 50 यक्स 3 बराबर 2400। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 4 24, 5 अठे 40, 48% आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। पिछले वाले प्रश्न में जितना कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, चीज़ों को आप समझेंगे उसको आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो ये पूरी वीडियो आपकी जो है थोड़ा सा मिस होगी। इसलिए जो है हम देखिए, अगर उसको कहीं ऐसा लगेगा कि बताने लायक है तो उसको कर देंगे, नहीं तो उसको आप लोग सेट करिएगा, आसानी से हो जाएगा। तो मित्रों आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। उसमें उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको बताएं वहीं से आपका चीज़ें आसानी से हो जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।